बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर इज़ अबाउट द ईयर। फर्स्ट लेक्चर में हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था और ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। अब हमारे पास जो सेकंड ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, डेट इज़ ईयर। अब वो कह रहे हैं हम क्या करते हैं, ईयर्स के थ्रू सुनते हैं। ठीक है, हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो किसके थ्रू सुनते हैं, ईयर के थ्रू। ईयर हमारे पास क्या एक हेयरिंग ऑर्गन है, सुनने वाला ऑर्गन है। अब ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक तो आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, आप सबसे पहला जो पार्ट आता है डेट इज़ आउटर ईयर। वो कह रहे हैं आउटर ईयर क्या है। हमारे पास सबसे पहले आउटर ईयर में आता है पिना और हमारे पास आता है ईयर कैनाल। जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम कहते हैं देखें ये जो पार्ट है ना, आपको ये ब्राउन ब्राउन जो इतना भी पार्ट नज़र आ रहा है, डेट इज़ द आउटर पार्ट। ये पहला वाला पार्ट है, आउटर मतलब बाहर वाला। फिर उसके बाद आता है देखें ये ब्लू ब्लू सा जिसमें आपको ये सारा नज़र आ रहा है, डेट इज़ द मिडल ईयर और डेट इज़ द इनर ईयर। ये हमारे पास इनर ईयर आता है, अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा जो हमारे पास ब्रेन के साथ कनेक्ट हो, जैसे साउंड हम सुनते हैं वो वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं आपके पास क्या है, ईयर है। आउटर ईयर किस पे कंसिस्ट करता है, पिना पे और ईयर कैनाल पे। देखें ना ये दो चीज़ें तो इसी में आ रही हैं, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन में, सिर्फ एक ईयर कैनाल और एक पिना। अब सबसे पहले कह रहे हैं पिना हमारे पास क्या है, कह रहे डेट ये हमारे पास क्या है, आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ पिना, पिना पे है। और एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर कैनाल। एक ट्यूब होती है, देखें ना एक ट्यूब लाइक है, बिल्कुल एक ट्यूब की तरह है ये, इसे हम कहते हैं ईयर कैनाल। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आउटर ईयर का काम क्या है। कहीं सबसे पहले जब साउंड आती है और ये पिना, ठीक है, मतलब आपके इर्द गिर्द जितनी भी आवाज़ें हैं, पिना क्या करता है, उस साउंड को कलेक्ट करता है, लेता है। ठीक है, पिना ने उस साउंड को, इर्द गिर्द से जितनी भी साउंड है उसको कलेक्ट किया, उसको लिया, फिर उसको कहाँ पे भेजा, दिस सेंड द साउंड इनटू द लॉन्ग नैरो ट्यूब। फिर ये जो जितनी भी साउंड है ये जाएगी आपके पास लॉन्ग नैरो ट्यूब में, जिसे हम कह रहे हैं ईयर कैनाल। मतलब आपकी पिना से साउंड ट्रैवल करके कहाँ जा रही है, आपकी ईयर कैनाल में। ये देखें ना ये वाली ईयर कैनाल है, यहाँ पे जा रही। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास मिडल ईयर। अब वो कह रहे हैं मिडल ईयर में क्या होता है। देखिए मैं अगर आपको स्ट्रक्चर देखें हम ये अब वो कहते हैं देखिए ना ये हमारे पास था, मैंने आपको बताया था ना ये था हमारे पास मिडल ईयर। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले मैं आपको कहूँ ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है आपकी मिडल ईयर को और आउटर ईयर को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है। ठीक है, जैसे मैं कह लूँ कि मैं एक कोई बस जो ईयर ड्रम है ये क्या करिए, एक थिन मेम्ब्रेन है जो हमारे मिडल ईयर को और आउटर ईयर को आपस में कनेक्ट कर रही। ठीक है, सबसे पहले आपकी साउंड पिना में गई। ठीक है, पिना में आपकी साउंड मतलब पिना ने आपकी साउंड को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपकी साउंड ट्रैवल करके गई ईयर कैनाल में। अब देखिए ईयर कैनाल में जब साउंड जा रही तो यहाँ पे क्या है, ईयर ड्रम जो मिडल ईयर और इनर ईयर को आपस, आउटर ईयर को आपस में कनेक्ट करे। ये मिडल ईयर क्या करेगा, जिसमें आपके पास ईयर ड्रम है, ये एक ईयर ड्रम क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी जब साउंड इसके साथ टकराएगी। ईयर कैनाल से आपकी साउंड गई ईयर ड्रम में। ठीक है, यहाँ पे गई, ये ईयर ड्रम आपकी जैसी साउंड इसके साथ आके टकराएगी ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ड्रम बजता है ना, बिल्कुल ये वाइब्रेट करना। उसके बाद आपकी ये साउंड ट्रैवल करके जाएगी आपकी हैमर में, एनविल और स्टिरअप, दैट इज़ द बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, ये मिडल ईयर की बोन्स हैं और बोन्स, और इनको कलेक्टिवली हम ऑसिकल का नाम भी देते हैं। अब देखें हैमर से याद आ रहा है आपको हथौड़ा। ठीक है, एनविल एक बोन है और एक स्टिरअप बोन है। अब ये देखें आपको अगर मैं दिखाऊं, ये हैमर है, सबसे पहले हैमर आ रही है। वो कह रहे हैं हैमिल और एनविल जो है, ये हैमिल, एनविल और ये स्टिरअप। हैमर और जो ईयर ड्रम है ये देने का आपस में कनेक्ट। अब ईयर ड्रम से साउंड सबसे पहले कहाँ जाएगी, हैमर में। हैमर से जाएगी, देखें ना यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे जाएगी एनविल में, एनविल से फिर जाएगी आपकी स्टिरअप में। अब देखिए सबसे पहले वो कह रही है ये इन बोन्स का काम क्या है, मिडल ईयर की बोन्स। अब जब आपकी साउंड ईयर ड्रम में आएगी ना, वाइब्रेट करेगा आपका ईयर ड्रम, तो ये साउंड जब आगे जाएगी तो इसे एम्पलीफाई करेगा, मतलब साउंड को बढ़ाएगा,
साउंड की एम्पलीफिकेशन करेगा, उस साउंड को बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? आपकी ये 3 मिडल ईयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, एक बच्चा है, मैंने उसे असेंबली में खड़ा कर दिया, मैंने उसे तकरीर करने के लिए कह दिया है कि तकरीर करो, तो वो क्या करेगा? मैं उसके सामने से माइक हटा लूँ तो वो सिंपल बोल रहा है पर उसकी आवाज़ बाकी लोगों तक नहीं पहुँच रही। पर अगर मैंने माइक लगा दिया तो माइक क्या कर रहा है? उसकी साउंड को बढ़ा रहा है और बाकी लोगों तक पहुँचा रहा है। ऐसी है ना? तो ये साउंड माइक क्या कर रहा था? एम्पलीफिकेशन कर रहा था, उसके साउंड को बढ़ा रहा था। अब जब मिडल ईयर में आपकी ये जो ईयर ड्रम है, यहाँ पे जब आपकी साउंड जाएगी, ये ड्रम वाइब्रेट करेगा, तो ये जो 3 बोन है ना आपकी, हैमर, एन्विल और स्टीरप, ये आपकी साउंड को एम्पलीफाई करेंगे, आपकी साउंड को बढ़ाएंगी। फिर ये साउंड आपकी जाएगी आपकी इनर ईयर में, अंदर वाले हिस्से में। ये जो आपका इनर पोर्शन है ना, यहाँ पे जाएंगे, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था इनर ईयर। अब वो कह रहे इनर ईयर में क्या होता है? अगर हम ये डायग्राम में देखें, देखिए ना, इनर ईयर में हमारे पास सबसे पहला आ रहा है ऑडिटरी नर्व और ये कोक्लिया। और अगर आपको मैं ये दिखाऊं ना, ये जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, डैट ये वाली, ये डैट इज़ द सेमी सर्कुलर डक्ट्स, इनको कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ठीक है, ये वाली जो इन्हें कहते हैं हम सेमी सर्कुलर डक्ट्स। इनके अब इसमें एक होता है हमारे पास पार्ट, इनर का ईयर का पार्ट है कोक्लिया। कोक्लिया क्या है? एक स्नेल शेप्ड ऑर्गन। अगर आप गूगल पे सर्च भी करें तो आपको एक स्नेल नज़र आएगा बिल्कुल। और ये किसकी शेप में देखें ना, ये ऐसे बिल्कुल हमारे पास स्नेल शेप्ड है। ठीक है, कॉइल्ड है और स्नेल शेप स्ट्रक्चर है, डैट इज़ कोक्लिया। अब असल में इसका काम क्या है? देखिए, कोक्लिया के साथ आपके पास ये देखें ऑडिटरी नर्व कनेक्ट है। अब मैंने जैसे कहा था ना, हमारे पास आई के साथ एक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, जो हमारा सिग्नल ब्रेन तक लेके जा रही है, हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह कोक्लिया के साथ आपके साथ होती हैं नर्व्स, ये नर्व्स हैं और इन नर्व्स को कहते हैं हम ऑडिटरी नर्व। ठीक है, अब क्या होता है? ये ऑडिटरी, आपको ऑडियो से याद आ रहा है, साउंड, देखिए ना, ऑडियो से याद आ रहा है, ऑडिटरी नर्व, साउंड याद है। अब ये क्या होता है कि आपका जैसी साउंड आएगी ना आपकी इन बोन से गुजर के, तो यहाँ पे आएगी, फ्लूइड भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। जो इनर ईयर में फ्लूइड है, इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी कोक्लिया ये क्या करेगा? आपके साउंड को कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, आपके साउंड को कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स की फॉर्म में और ये सिग्नल्स जाएंगे आपके पास। इसके देखें ना, इसके साथ नर्व सेल्स हैं, ये वाले यहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं बहुत सारे। ये नर्व सेल्स में आपके पास सिग्नल जाएगा नर्व सेल्स से ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ये ऑडिटरी नर्व है जो ऑडियो वाली नर्व है, यहाँ पे जाएगा और इसका कनेक्शन है टू द ब्रेन के साथ है। सबसे पहले आपके देखिए, मैं ब्रेन के साथ है और ये ब्रेन क्या करेगा? जब सिग्नल जाएगा ऑडिटरी नर्व से ब्रेन तक, फिर ब्रेन क्या करेगा? उस आवाज़ को आइडेंटिफाई करेगा, हेयरिंग करेगा और आपको सुनाई देगा, मतलब आगे रिस्पॉन्स देगा। जैसे मैं आपको दोबारा से बताऊं, सबसे पहले आपके पास आउटर पार्ट आता है, ये आपके पास आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट का पिन्ना, ये जो पार्ट है पिन्ना, ये क्या करेगा? साउंड को बाहर वाली सराउंडिंग एरिया से लेगा, कलेक्ट करेगा, फिर उसको भेजेगा ईयर कैनाल में। ईयर कैनाल एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है। ठीक है, ये वाली ईयर कैनाल में जाएगा। ईयर कैनाल से आपकी साउंड जाएगी ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट करेगा, थरथराएगा। वाइब्रेट करने के बाद आपकी जो साउंड है वो जाएगी इस 3 बोन्स में, हैमर, एन्विल और स्टिरप में। ये आपकी साउंड को एम्पलीफाई करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। उसके बाद ये आपका साउंड जाएगा आपका इनर ईयर में। इनर ईयर, द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये जो आपके पास नज़र आ रही है सेमी सर्कुलर डक्ट्स है जिनके अंदर फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड भी वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ये कोक्लिया है, स्नेल शेप। ये क्या कर रहा है? देखें, अब ये क्या जो साउंड है इसको कन्वर्ट करेगा इनटू सिग्नल्स की फॉर्म में। ये सिग्नल्स आप नर्व सेल्स पे जाएंगे। ये देखें ना, ये इस कोक्लिया के साथ आपके पास ऑडिटरी नर्व है। ये जो सिग्नल्स हैं, कोक्लिया जो सिग्नल्स को सेंड करेगा ऑडिटरी नर्व तक, ये सिग्नल जाएंगे। ऑडिटरी नर्व से ये सिग्नल्स जाएंगे आपके ब्रेन तक। ब्रेन क्या करेगा? फिर उस आवाज़ को, उस साउंड को आइडेंटिफाई करेगा और फिर आपको सुनाई देगा। ठीक है, दैट इज़ द, ये हमारे पास ईयर का स्ट्रक्चर था और ये फंक्शन था कि ईयर काम कैसे कर रहा है। हम देखो, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ईयर एक कम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन है, बहुत कम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन है। मतलब साइंटिस्ट अभी तक इस पर सर्चिंग कर रहे हैं, बट दैट इज़ द कम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन। ठीक है, ये हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन। अब ये हमारे पास का था फंक्शन की, ईयर कैसे काम कर रहा है और हमारी साउंड कैसे ब्रेन तक पहुँच रही है और किस फॉर्म में आ रही है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ ईयर। अब देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा कि साउंड वेव्स हैं, उसको किसने कलेक्ट किया? पिना ने। और पिना ने कहाँ से लिया? सराउंडिंग से, मतलब बाहर से आपको जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही है उसको कौन कलेक्ट कर उसको ले रहा है? पिना। पिना से ये साउंड जाएंगी आपकी ईयर कैनाल में, लॉन्ग नैरो ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद ये साउंड्स इनर ईयर कैनाल से जाएंगी ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम में जाएंगी। ईयर ड्रम क्या करेगा? जैसी साउंड इसके साथ टकराएंगी ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये साउंड जाएगी 3 बोन्स में, डेट इज़ हैमर, एनविल एंड स्टीलो। ये बोन्स क्या करेंगी? उस साउंड को एम्पलीफाई करेंगी, उसको बढ़ाएंगी। और फिर ये जाएगा, आपकी साउंड जाएगी इनर पार्ट में, डेट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इनर पार्ट में जाएगी। इनर पार्ट में आपके पास एक फ्लूइड होता है जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स के अंदर होता है। ये फ्लूइड भी वाइब्रेट करेगा। और ये कोक्लिया क्या है? उसके बाद जाएगी कोक्लिया में। ये कोक्लिया क्या है? एक स्नेल शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, स्नेल शेप्ड पार्ट है ईयर का, स्नेल शेप्ड पार्ट है ईयर का, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जाके ये कोक्लिया क्या करेगा? आपकी सिग्नल्स को, आपकी साउंड को कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ये कोक्लिया ने क्या किया? आपकी साउंड को कन्वर्ट किया सिग्नल्स की फॉर्म में। और ये सिग्नल्स कहाँ जाएंगे? फिर ऑडिटरी नर्व के अंदर। ऑडिटरी नर्व से ये सिग्नल्स जाएंगे आपकी ब्रेन तक, और ब्रेन आपका रिस्पॉन्स शो करेगा, आपको मैसेज देगा कि अब आप सुने आपकी हेयरिंग में, ठीक है। मतलब आगे रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है। दैट इज